गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन है और सपोज कर लो ये आपका ओरिजिनेट में 0,0,0 दूसरा पॉइंट जो है इसी पर 2 1 1 है। एक लाइन तो ये होगी, दूसरी लाइन भी दी है जो इन दोनों पॉइंटों से पास करती है। यहाँ लिख दिया गया दिस पॉइंट 3 5 -1 और दूसरा पॉइंट लिख दिया गया 4 3 -1। तो इन दोनों लाइनों को मुझे दिखाना है कि ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसका रूल मैंने क्या बता रखा है कि अगर कोई एक लाइन है A1 B1 C1, ये फर्स्ट लाइन कोई है लाइन 1, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। दूसरी लाइन है लाइन 2, उसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 एंड C2 दिया है। अब अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इनका जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा इन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या आएगा 0। ये किस कंडीशन के लिए स्टूडेंट्स है? ये परपेंडिकुलर के लिए, यानी इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो वही चीज हमें यहां फॉलो करनी है। तो अब जब दो पॉइंट से जा रहा है तो पहले ये लाइन मैंने 1 मान ली और ये हो गया लाइन 2। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर दिखाना है इसका मतलब पहले इस लाइन का मुझे क्या निकालना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। तो चलो इस लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो लिखने जा रहा हूं। इस लाइन का देखो डायरेक्शन रेशियो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 2 - 0 2 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। सेम है सेकंड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज दो पॉइंट से पास करती हैं तो सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करके निकाल लेते हैं। तो 4 - 3 कितना हो गया 1, 3 - 5 -2 -1 का होगा +1 0 आ जाएगा। ये सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट करो, यानी आप वह स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ लाइन 1 लाइन 2 आर परपेंडिकुलर देन सम ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 0। तो चलो यहां हम करके देख लेते हैं। 2 * 1 तो क्या है 2 * 1, फिर आप प्लस लिखोगे 1 * -2 एंड प्लस 1 * 0 तो वो तो पूरा 0 हो गया। सॉल्व करो क्या है 2 - 2 + 0 दिस इक्वल 0। So line 1 perpendicular to line 2। ये समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। पैरेलल होता तो हम क्या दिखाते कि इनका रेशियो यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये क्या होगा सर इक्वल होगा। ये तब हम फॉलो करते हैं जब आपको बोथ लाइन आर पैरेलल शो करना हो तब के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो उसमें कह रहा है गिवन हियर टू लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। अब पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2 और कह रहा है बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी दो लाइनें हैं उनकी डायरेक्शन कोसाइन दिया है L1 M1 N2 और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो मैंने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन को नहीं लिखा क्योंकि वो ज्यादा टाइम लगता। तो ये फर्स्ट लाइन मैंने मान लिया, सेकंड लाइन देखो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं परपेंडिकुलर। अब आपको यहाँ शो कर रहा है कि थर्ड लाइन मैंने यहाँ बना दी। तो एक थर्ड लाइन है और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ है M1 N2 माइनस M2 N1 कामा N1 L2 माइनस N2 L1 कामा L1 M2 माइनस L2 M1। ये थर्ड लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन लिखी हुई है। अब आपको शो क्या करना है कि लाइन 1 एंड लाइन 3 परपेंडिकुलर है और लाइन 2 और लाइन 3 भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों लाइनें ही इसके साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती हैं। तो हमने अभी बताया कि दो लाइनों को परपेंडिकुलर दिखाना है, इसका मतलब क्या उन दोनों लाइनों के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो और सम करते रहो, 0 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो परपेंडिकुलर के लिए अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो उसके लिए भी सेम वही रूल होता है। अब जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा 0 होगा।
खैर मुझे ये नहीं शो करना है, मुझे शो जो करना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको ये शो करना है कि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 3, ठीक। तो इसका मतलब क्या, L1 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस M1 से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस N1 से इसको मल्टीप्लाई करो, वो 0 आना चाहिए। अब वही स्टेटमेंट लिख लो कि लाइन 1 एंड लाइन 3 आर परपेंडिकुलर, देन sum of corresponding product any of direction is cosine is equal to 0। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ लाइन 1 एंड लाइन परपेंडिकुलर, देन तो क्या होना चाहिए, L1 से इसको मल्टीप्लाई करो, L1 if this perpendicular, then L1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, M1 M2 माइनस M2 N1, फिर प्लस आप लिखोगे, ये M1 किससे मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले, तो आपने लिखा M1 और दूसरा वाला लिख दो पॉइंट N1 L2 माइनस N2 L1, N1 के साथ इसके साथ प्लस N1 L1 M2 माइनस L2 M1। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि स्टेटमेंट आप पहले लिख चुके होंगे, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0। बस इसी को दिखा दो, अगर 0 आ गया तो हो गया, बाबू डायरेक्ट आप लिख दो। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, L1 M1 N2, इससे इसको भी करके देखो, L1 M2 N1, यहाँ करोगे M1 N1 L2 माइनस M1 L2 L1, फिर यहाँ N1 L1 M2 माइनस N1 L2 M1। अब कुछ चीजें जो कैंसिल हो रही है उसको देख लो, यहाँ L1 M1 है और देख लो कहाँ, और N2, तो L1 M1 N2 देखो ये क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों, और देखते हैं L1 N1 और M2, ये वाला और ये वाला, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो ये बचा देखो M1 N1 L2 M1 N1 L2 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, इक्वल 0। सो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 3, सेम है जैसे, अब L2 से L1 की जगह पे L2 रख दो, M1 की जगह पे M2 रख दो, N2 की जगह पे N2 रख दो। अब सॉल्व करो कि वो भी 0 आएगा, तो यहाँ ये भी शो हो जाएगा कि लाइन 2 एंड लाइन 3 आर परपेंडिकुलर। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन थर्ड, क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन whose डायरेक्शन रेशियो आर दिस एंड दिस। क्लियर, तो देखो मैं इसे जिस कर रहा हूं, तो दो लाइनों के डायरेक्शन, जैसे पहली लाइन बना दी, ये दूसरी लाइन बना दी, ठीक। ये सपोज कर लिया दिस इज फर्स्ट लाइन, ये लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड, ठीक। अगर कोई फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये अगर लिखा है, तो इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ए को क्या लिखोगे, i प्लस 2j प्लस 3k, ये आप लिखोगे, ठीक। फिर अगर कोई दूसरा वेक्टर b भी दिया है, दूसरी लाइन उसका b वेक्टर, उसका पॉइंट दिया है कोई, तो उसके ऐसे पोजीशन वेक्टर लिखोगे। तो यूनिट्स जब दो वेक्टर पता होता है तो हम जानते हैं, अगर उसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, और ये थीटा जो होता है वो a और b जो पोजीशन वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल होता है थीटा। जैसे देखो a एंड दिस हियर b, तो ये थीटा होता है। तो इट मींस यहाँ cos थीटा इक्वल क्या लिखोगे, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो चलो पहले हम यहाँ a डॉट b निकालते हैं। लाइन 1 की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ये होंगे, तो लाइन 1 के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ जब a डॉट b आप निकालोगे तो a डॉट b कैसे निकालते हो, i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हो, j को j के साथ करते हो, k को k के साथ करते हो, यही तो करते हो। तो ये i का कंपोनेंट है, ये भी i का कंपोनेंट है, तो मैं अलग से पहले निकाल दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि ये क्या चीजें होंगी, क्लियर। अब एग्जाम में अगर कंपटीशन में आ गया तो इतना लेनी तो करोगे, तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी साथ में बता रहा हूँ, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ मैंने लिखा है a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू a माइनस बी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर बताया
कि दो लाइनें दी हैं, अगर उनके डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई किया और क्या मिल गया 0 तो परपेंडिकुलर होंगे। तो करके देख लेते हैं। क्लियर? AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस C, देखो सब कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, आंसर क्या 90 डिग्री। और मुझे जैसे दिमाग में आया कि सर कैसे पहले एंगल लग जाएगा, भाई ये एक सीक्वेंस में दिया था, B के बाद C, फिर C माइनस A, फिर A माइनस B एंड हियर ABC, इसलिए मुझे पता चल गया। ठीक, तो अगर 0 ये नहीं होता तो फिर इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, A डॉट B निकालते, फिर A का मैग्नीट्यूड निकालते, फिर B का मैग्नीट्यूड निकालते, वैल्यू यहाँ पुट करते, फिर cos थीटा इक्वल कुछ आता, फिर लास्ट में लिख देते थीटा इक्वल cos इनवर्स ऑफ A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 0 आने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर थी। सो आंसर क्या 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब एक पॉइंट दिया हो, कोई ऐसे लाइन की इक्वेशन पता करनी हो जो एक पॉइंट से पास करती है, मान लो पॉइंट में मान लो x1 y1 एंड z1, और उस लाइन की डायरेक्शन दे दी जाए, तो डायरेक्शन इज कि पैरेलल टू दिस t वेक्टर, तो जब उसकी डायरेक्शन जो दी जाएगी उसको हम b वेक्टर मानते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं ai प्लस bj प्लस c। तो एक लाइन की ऐसी इक्वेशन पता करनी जो इस पॉइंट से पास करती है और इसके पैरेलल, तो आप कैसे लिखते हैं, दो तरह से लिखते थे। एक होता था आपका वेक्टर फॉर्मेट और एक होता था कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट आप ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। ये सारी चीजें सेम होगी, तो इक्वल टू कोई कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन, यानी ये जो पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन मतलब 0,0 से, तो इसका मतलब यहाँ जो ये पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0,0,0। ठीक, भाई जो पास कर रहा है वो हो गया ओरिजिन, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया वो 0,00 हो गया। और दूसरा ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट ए पॉइंट, यानी जो लाइन पता करनी है उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें केवल x कोऑर्डिनेट होगा, बाकी y और z का होंगे 0 होंगे। तो आप लिख दिए लेट ए पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस p इज p, तो p का कोऑर्डिनेट मैंने कुछ मान लिया, क्या मान लिया मैंने a, 0,0। ओके, तो ये जो a की वैल्यू तो ये हो जाएगी, बट b क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a 0 0 ये सब क्या हो जाएगा उस लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर आता है। ठीक, तो यहाँ b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन यानी इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इस क्वेश्चन की मॉडल फॉलो करोगे, लिखोगे x माइनस x1 इज 0 अपॉन a इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन b, तो b यहाँ क्या है 0 है, एंड z माइनस 0 अपॉन c, c भी यहाँ क्या है 0 है, और इक्वल टू कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया k। तो यहाँ क्या लिख सकते हो x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0 इक्वल टू k। अब चाहे यही इक्वेशन बता दो, इस k को हटा दो, यही आंसर बता सकते हो। ये भाई एक कांस्टेंट है, a से सब में मल्टीप्लाई करो या a को यहाँ से हटा दो, यानी x इक्वल टू क्या लिख सकते हो a के, तो इसको ऐसे भी बता सकते हो x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 0 z अपॉन 0 इक्वल टू क्या वही a के। भाई ये कांस्टेंट है तो a के हो जाएगा, तो इक्वेशन आप यही बता सकते हो। ठीक, अगर यही कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तब आंसर क्या आता x अपॉन 0 y अपॉन 1 एंड z अपॉन 0। अब एक चीज और है, जैसे y अपॉन 0 लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आएगा सर a अपॉन 0 जब होता है, a अपॉन b जब हम लिखते हैं तो b कभी 0 नहीं होता, लेकिन ये और b यहाँ दोनों सेम क्वांटिटी होती है, यहाँ दोनों सेम नहीं, इसलिए पहले क्वेश्चन लिखा x y z, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, x1 y1 z1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं
पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं और ए बी सी जो उस लाइन की डायरेक्शन होती है उसको बताते हैं। तो यहाँ 0 ये डायरेक्शन बता रहा है, यानी 1 0 0, इसका मतलब ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस के मैं पैरेलल हूं। समझ में आ गया? तो यहाँ इसको इंफिनिटी नहीं लिखोगे, ठीक? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये आंसर आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है गिवन A B C and D, when your coordinate are 4 point A B C D, तो मुझे यहाँ पता क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CD। AB और CD लाइन के बीच का एंगल मुझे पता करना है। तो पहले करो भाई, कोई दो वेक्टर है, अगर A और B दो वेक्टर हैं, अगर इनके हमें एंगल फाइंड करने हैं तो क्या लिखोगे? A dot B is equal to लिखोगे magnitude of A into magnitude of B into cos theta। इसी मेथड के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो, फिर लिखते हो cos theta is equal to A dot B upon magnitude of A into magnitude of B लिखते हो, ठीक है? अब यहाँ हमें AB वेक्टर से सेम फाइंड कर लेना है, CD फाइंड कर लेना है। तो AB को मैंने A मान लिया और CD को मैंने क्या मान लिया? B। तो चलो यहाँ हम जब सबसे पहले AB वेक्टर आप निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है। A क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और B क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स AB जब लिखोगे तो B के कोऑर्डिनेट को A में से माइनस करके लिखते हो आप। तो यहां जब लिखोगे B क्या था 4 था माइनस 1, तो इट मींस कितना आ गया 3i। 5 माइनस 2 इट मींस कितना लिखोगे 3j। 7 माइनस 3 इट मींस 4k। चलो CD भी पता कर लेते हैं। C and D माइनस 4 2 माइनस 4 इट मींस कितना हो जाएगा 6i बाई 2 माइनस 4। C इनिशियल पॉइंट हो गया, D आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो 2 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 3 तो वहां क्या आ जाएगा 6j। फिर आपको 2 माइनस 6 तो माइनस पहले से है, फिर माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 8k आ गया। अरे अब यहाँ तो क्या दिख रहा है, यहाँ एक चीज दिख रही है, इसमें से 2 कॉमन कर लो तो यह आ गया 3i प्लस 3j प्लस 4k। इट मींस 2 इंटू AB वेक्टर बन गए। तो यहाँ क्या मिलेगा CD वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू AB वेक्टर। और याद करो स्टूडेंट्स ये कोलिनियर हो गए या कह सकते हो पैरेलल हो गए। देखो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, अगर कोई A वेक्टर मैंने लिखाया और यहाँ लैम्डा एंड B वेक्टर दिखा दिया। अब लैम्डा यहाँ क्या है, कोई भी स्केलर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो देन A एंड B क्या हो गया पैरेलल। और यही कोलिनियर दिखाने के लिए भी रूल है कि अगर मैंने दिखा दिया A इज इक्वल टू लैम्डा B देन A एंड B पैरेलल। तो ये जब रूल हमें मिल गया इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल गया कि CD पैरेलल टू AB। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है 0। सो हियर आंसर हियर 0 एंगल। ये समझ में आ गया 5। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा था हियर 2 लाइंस, फर्स्ट लाइन दिस एंड सेकंड लाइन दिस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखी थी और कही गई थी कि दोनों कैसे परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्मेट देखो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ये, यानी यहाँ x y z ये सारे कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं और सभी का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बस हमें इन दोनों लाइनों में यही चेक करना है पहले, क्योंकि अगर x y z पॉजिटिव नहीं है और उनके कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उन्हें पहले पॉजिटिव बनाओ फिर उनका कोएफिशिएंट 1 बनाओ। तो देखो यहाँ भी सेम आपका स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा गया, यहाँ भी x y z पॉजिटिव। तो फिर क्या करते हैं, इस अगर इस फॉर्मेट में लाइन लिखी होती है तो यहाँ डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है, ये करता है और यहाँ ये करता है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें आपस में, अगर वो 0 आ गया तो कहते हैं परपेंडिकुलर, कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया अभी। तो मैंने यहाँ लिख दिया गिवन लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। सो जो इस लाइन में डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है दिस, यानी ये जो डायरेक्शन इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो होगी -3 2k and 2 और इसकी होगी 3k 1 and -5। तो करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो उनको मल्टीप्लाई करो और सम करो, 0 आना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ परपेंडिकुलर तो लिखा था तो इस कंडीशन को मान के चलोगे कि ये परपेंडिकुलर। सो हम क्या लिख सकते हैं
-3 इंटू 3k प्लस 1 इंटू 2k इंटू k प्लस इंटू 1, फिर आप प्लस लिखोगे 2 इंटू -5 इसका टू क्या होना चाहिए 0, और ये 0 तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो पहले से ही कह रहा था। अब इसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू इसमें निकालनी, निकल जाएगी। ये कितना हो गया -9k n प्लस 2k n माइनस 10 इसका टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ गया आपका 7k विथ माइनस और 10 को उधर ले गए प्लस 10 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई 10 बाई -7, ये k की वैल्यू निकल गई।